दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कतला मछली के पालन के बारे में। बहुत सारे किसान भाई इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके तालाब में कतला मछली जो कि एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली मछली है, वो भी साल भर से ऊपर समय ले लेती है बढ़ने में। तो क्या गलतियाँ हम करते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है अगर हम कतला मछली का पालन कर रहे हैं, कैसे हम जल्द से जल्द इसका ग्रोथ लें। दोस्तों IMC जिसके अंदर रोहू, कतला और मृगल आती है, तीनों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली मछली कतला है, लेकिन बहुत सारे तालाबों में इसका ग्रोथ नहीं हो पाता। तो उसका क्या मुख्य कारण है, क्या क्या हमें इसे भोजन में देना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें अगर आप कतला मछली का पालन कर रहे हैं या आगे आपने सोचा है कि कतला मछली का पालन हमें करना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं तालाब की। तो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि इसके लिए कैसा तालाब होना चाहिए, कितना बड़ा तालाब होना चाहिए। तो IMC जो भी मछलियाँ हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए बड़ा तालाब होना चाहिए, 1 एकड़ या उससे बड़ा। लेकिन अगर आपके पास आधा एकड़ का भी तालाब है या उससे हल्का फुल्का छोटा भी तालाब है, तो फिर भी आप इसका पालन कर सकते हैं कम बच्चे रखकर। अगर हम बात करें इसका भोजन, तो कतला मछली का, सिर्फ कतला मछली के बारे में आपको बताते हैं। मुख्य जो भोजन है तालाब के अंदर वो है फाइटोप्लैंक्टन और जूम प्लैंक्टन, क्योंकि ये ऊपरी सतह में रखती है और फाइटोप्लैंक्टन और जूम प्लैंक्टन का खाती है। दोस्तों हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप छोटे तालाब में इसका पालन कर सकते हैं, आपका जितना बड़ा तालाब है उस हिसाब से आप डेंसिटी रख सकते हैं। मैं 1 एकड़ का बताता हूँ। दोस्तों हम अपने वीडियो में जब भी आपको बताते हैं सीड के लिए, तो आप 100 ग्राम का ही सीड अपने तालाब में डालें। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप फ्राई साइज या स्पॉन को अपने तालाब में डाल दें या 2 साल तक उसका इंतज़ार करते रहें। आप जब भी सीड खरीदें सीड सप्लायर से तो छोटा खरीदें, लेकिन आपके पास एक नर्सरी होना ही चाहिए। दोस्तों आप मछली पालन में तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आपके पास नर्सरी नहीं होगा। और सीड सप्लायर से कभी भी कोशिश ना करें बड़ा बच्चा खरीदने की, क्योंकि बड़ा बच्चा को अपने पॉकेट से खिलाकर उसे उस तरह से नहीं बना पाएगा जैसे आप अपने नर्सरी में तैयार कर सकते हैं। सीड सप्लायर से जब भी सीड खरीदे तो छोटा खरीदे और अपने तालाब में, अपने नर्सरी तालाब में उसे बड़ा करें। कतला मछली को 1 एकड़ के तालाब में 100 ग्राम 200 ग्राम का बच्चा डालें और 800 से लेकर 1000 बच्चा प्रति एकड़ आप कतला मछली का 100 ग्राम 200 ग्राम का डालें। आधे एकड़ में आप 400 से 500 पीस डाल सकते हैं। दोस्तों जब भी आप स्टंटेड सीड अपने तालाब में डालेंगे तो यह कतला मछली सबसे तेज़ी से बढ़ती है। अच्छा से भोजन कराएंगे तो 4 से 5 महीने में 1 kg की बहुत ही आराम से हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये आशंका रहता है कि जल्दी बड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर 100 ग्राम का सीड डालते हैं, फीडिंग अच्छे से कराते हैं, तो 4 से 5 महीने में बहुत ही आसानी से कतला मछली 1 kg की हो जाती है। अब हम बात करते हैं फीड के ऊपर। फीड हम क्या दें कतला मछली को, ये बात बहुत लोग पूछते हैं कि कतला मछली तो फ्लोटिंग फीड उतने अच्छे से नहीं खाती है, इसके लिए हम फीड कैसे दें। अन्य मछलियाँ हैं मृगल और रोहू, वो फ्लोटिंग फीड खा लेती है, लेकिन कतला को खाने में दिक्कत होता है। बहुत सारे तालाब में नहीं खाती है, बहुत में खाती है। दोस्तों फीड में हम अलग से फीड बनाकर होममेड फीड दे सकते हैं, जैसे राइस ब्रान, सोयाबीन के, सरसों की खली, मक्के का दर्रा, गुड़, ये सब मिलाकर फीड हम बनाकर उन्हें दे सकते हैं। और साथ में अगर अपने तालाब का पानी हमेशा हम हरा रखें तो भोजन में हमें बहुत ही कम खर्च आती है और मछली का ग्रोथ भी अच्छा आता है। हरा रखने का मतलब है फर्मेंटेशन। महीने में, सप्ताह में जिस तरह से आप कर सकते हैं, फर्मेंटेशन एक बार ज़रूर करें। फर्मेंटेशन में गोबर, सरसों की खली, ईस्ट और गुड़ तीनों को मिलाकर 3 से 4 दिन तक आपको सराहना है। उसके बाद तालाब में छिड़काव करना है। सबसे अच्छा कलर हो जाएगा तालाब का, ग्रीन कलर हो जाएगा। उसके बाद कतला मछली का ग्रोथ देखेंगे बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कतला मछली के पालन करते समय, कि कतला मछली ऊपरी लेयर की मछली है। तो ऊपर लेयर की 2 और मछलियाँ होती है जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है और बहुत ही अधिक भोजन करती है। एक होती है बिग हेड और दूसरी होती है सिल्वर कार्प। तो अगर आपके यहाँ डिमांड कतला मछली का अधिक है, रेट कतला मछली का अधिक है, तो उसका फार्मिंग करें आप। और साथ में बिग हेड और सिल्वर कार्प को ना डालें। आप सिल्वर कार्प के कुछ पीस को डाल सकते हैं, जैसे 1 एकड़ के तालाब में आप 800 कतला डालते हैं तो आप 100 पीस सिल्वर कार्प डाल सकते हैं, लेकिन बिग हेड ना डालें। इससे क्या होगा कि कतला मछली का भी वही भोजन है, सिल्वर का भी वही भोजन है, बिग हेड का भी वही भोजन। तो बिग हेड बढ़ने नहीं देगी कतला मछली को। कतला मछली का अच्छा ग्रोथ चाहिए तो ऊपर का लेयर का बस 1 मछली रखिए, या 2 मछली रखना चाहते हैं जैसे सिल्वर कार्प रखिए तो कम से कम रखिए। दोस्तों कतला मछली का एक खासियत होता है कि शाम के समय में अधिक भोजन करती है। तो आप राइस ब्रान ये सब अगर तालाब में छिड़क देते हैं, सरसों की खली शाम के समय में, तो कतला मछली अपना मुंह खोलकर चारों तरफ घूमते रहती है। आपने अपने तालाब में भी देखा होगा, हमेशा मुंह खोलकर ऊपर सांस भी लेती है और चारों तरफ घूमते रहती है। तो जो पानी पिएगी उसमें सरसों की खली जाएगी उनके शरीर में, वो बहुत फायदा करेगा उन्हें। तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक, स्टॉकिंग साइज, स्टॉकिंग डेंसिटी, तालाब का पानी हमेशा हरा रखना है। तालाब में ऊपरी लेयर के लिए बस कतला और हल्का सा सिल्वर कार्प रख सकते हैं।
और भोजन में आप प्रोटीन का परसेंटेज अच्छा रखें, कतला मछली का ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगा। आप आधे एकड़ के तालाब में भी कतला मछली का कम संख्या में रखकर फार्मिंग कर सकते हैं, ग्रोथ बहुत ही अच्छा मिलेगा।